हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। आप देख रहे हैं एडोबेस चैनल, जो कि विजमैक्स का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स का ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और ये सीरीज़ का हमारा 0th वीडियो है, मतलब फर्स्ट वीडियो से पहले का वीडियो है बेसिकली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिपल सी कोर्स है वो है क्या, और ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है या किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी मैं इसमें पूरी दूंगा आपको। इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं आपको लाइफ में आगे चल के, इस कोर्स को कैसे करें, और ट्रिपल सी एग्ज़ाम कब और कैसे और कहाँ होते हैं, ये आपको इस वीडियो में पूरा मैं समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो कोर्स आपको मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इस सीरीज़ में, जो हमारी सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ का यूज़ करके या तो आप इस सीरीज़ का पूरा सीरीज़ को देख के, आप पढ़ के, आप बहुत आसानी से आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कोर्स बड़ी मतलब इस तरह से समझाया जाएगा, इतनी आसानी से समझाया जाएगा, ग्राफिकल और प्रैक्टिकल वे में, कि आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस कोर्स के बीच में मैं कुछ आपको ऐसे फॉर्मूलेस वगैरह या ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताता जाऊंगा जिसमें आप एग्ज़ाम में अच्छी ग्रेड ला सकते हैं, इवन A+ और S ग्रेड तक भी ला सकते हैं गारंटी के साथ। मैं इसलिए वैसा बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं अपना एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ आते हैं, ऑफलाइन कोर्स करते हैं, और लगभग 90% बच्चे हमारे यहाँ से पास होकर निकलते हैं। और मैं खुद 2001 से इस IT सेक्टर में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और एज एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर, मतलब ट्रिपल सी एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर, मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और देखा है मैंने एग्ज़ाम होते हुए। और उन सबको देख देख के मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, जिसमें एक प्रैक्टिकल वे में, ट्यूटोरियल वे में, ग्राफिकल इंटरेक्टिव वे में आपको मैं पूरा कोर्स सिखाऊंगा, और गारंटी के साथ कि आप उस कोर्स को आसानी से पास कर ले जाएंगे। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट या उस बिंदुओं पे बात कर लेते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट जो बिंदु है आपका, वो ये है कि ट्रिपल सी कोर्स है क्या। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानते ही नहीं है ट्रिपल सी कोर्स है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन करवाता है इसको, कैसे करना चाहिए। बहुत से कम स्टूडेंट, मतलब जो पास आउट है अभी 9th 10th 11th 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं होता है। क्योंकि अभी वो अपनी उसी पढ़ाई से अभी निकल के बाहर आए हुए होते हैं, तो वो लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन, अपने फ्रेंड सीनियर से पूछते हैं, तब जाके उनको पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आप कुछ मेहनत करके आप कुछ पास करना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो वेलकम है भैया। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट जो है, ट्रिपल सी कोर्स है क्या। देखिए, जो ट्रिपल सी जो कोर्स है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। कुछ लोग इसको बोलते हैं लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, उनको पता नहीं होता। तो ये एक बेसिक कोर्स है। इसका फुल फॉर्म जो होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। C फॉर कोर्स, फिर C फॉर कंप्यूटर, फिर C फॉर कॉन्सेप्ट्स। सिंपल हिंदी में बोलेंगे तो कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम। अब ये कंप्यूटर कोर्स है, ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, जिसका सेम पर्पस है, उद्देश्य क्या है, बिल्कुल सिंपल, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता अभियान, ये मान के चलिए आप। मतलब गवर्नमेंट आपको बोलती है कंप्यूटर में आप लिटरेट बनिए,
कंप्यूटर सीखिए और एग्ज़ाम दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, हम आपको सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। तो ये सिंपल है कि ये एक गवर्नमेंट कोर्स है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें ट्रिपल सी कोर्स आपका वैल्यूएबल है, मतलब डिमांडेबल है, इसकी बहुत कहते हैं ना कि पहुंच है, कहते हैं तो पूछा बहुत जाता है कि भाई ट्रिपल सी कोर्स किया है तभी आप ये फॉर्म भरे, नहीं तो नहीं भरे। अभी जो ट्रिपल सी कोर्स है, गवर्नमेंट की एक संस्था है नाइलेट, वो ये कराती है। नाइलेट का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस नाइलेट इंस्टीट्यूट का जो पुराना नाम था वो डोइक था पहले, क्योंकि मैंने डोइक ए लेवल किया हुआ है। एक ओ लेवल होता है, हम लोग ओ लेवल की भी सीरीज लेके आएंगे। ओ से बड़ा ए लेवल होता है, ए से बड़ा बी लेवल होता है। ट्रिपल सी बहुत मामूली छोटा सा कोर्स है, कुछ नहीं होता है इसमें। मतलब जो हाई फाई कोर्सेज जैसे ए लेवल कोर्स हो गया, एमसीए हो गया, बीटेक वाले, ये इन बच्चों से आप पूछो ट्रिपल सी कोर्स, अरे कुछ नहीं है ये कोर्स क्या है, तो चुटकियों में पास हो जाता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, यूपी बोर्ड से हैं, और उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है। मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन मोटिवेशन में मेरा यही है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप इस स्ट्रीम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, 12th से हैं, और आपको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ये कोर्स करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, और कुछ मेहनत करके पास करना चाहते हैं, पढ़ के पास करना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल गारंटी के साथ आप इस कोर्स को लीजिए जो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाइलेट का जो पुराना नाम डोइक था, डोइक इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। बहुत पहले ये यूज़ होता था, लेकिन 2005-6 में मेरे ख्याल से उसको नाइलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी कोर्स क्या है आप ये समझ गए होंगे। ट्रिपल सी कोर्स है क्या? गवर्नमेंट कोर्स है, जितनी भी सरकारी नौकरी होती है उसमें ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि ट्रिपल सी कोर्स किन स्टूडेंट और लोगों के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो ट्रिपल सी कोर्स जो स्टूडेंट हैं आपके 9, 10th, 11th, 12th, इस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को करके रख लें पहले से ही। क्योंकि होगा क्या, जैसे ही आप कोई फॉर्म भरोगे 10th के बाद या 12th के बाद, गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरोगे आप, इवन अगर आप चलिए 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें ट्रिपल सी कोर्स आपको मांगेंगे। और मैंने ये देखा है 9, 10th, 11th, 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर किसी इंस्टीट्यूट पे जाके कि बेसिक कोर्स करवा दीजिए मुझे। तो बेसिक कोर्स अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, आप प्राइवेट, जैसे हमारे यहाँ पे बेसिक का एक कोर्स होता है, लक्ष्य नाम का कोर्स है, तो उसमें 6 महीने का कोर्स है हमारा, और लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, और उसमें प्राइवेट सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन पहले हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, देखिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ये कोर्स ना करके आप ये वाला कोर्स कर लीजिए ट्रिपल सी, ये आपको फ़ायदेमंद है। सेम वही चीज़ें होंगी जो 6 महीने में आप सीखेंगे, बस यहाँ 3 महीने में सीख लेंगे, और एक आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देने का मौका मिल जाएगा, और आप पास हो गए तो एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो ट्रिपल सी कोर्स के लिए पहले प्रेफरेंस दें। 9, 10th, 11th, 12th वाले अगर वो कोर्स कर लेते हैं ये और पास हो जाते हैं, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। जहाँ भी ट्रिपल सी मांगे आप ये कोर्स का सर्टिफिकेट लगा दें वहाँ,
यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू जॉब, जो भी आपको गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रही है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या तो प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी कंप्यूटर का एक कोर्स का सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोलते हैं कुछ लोग, कुछ डिपार्टमेंट में, कि भाई अगर आपको कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज है तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे। तो ऐसे लोग जो प्रमोशन चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स को लेके अपने डिपार्टमेंट में, तो आप वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई पब्लिक सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, वो भी आपका ये कोर्स करके बड़ी आसानी से प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन में 2-3 हज़ार रुपये आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो लाइफ टाइम के लिए आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इवन छोटी सी कॉस्ट आप लगा के 4 से 5 हज़ार रुपये आप ऑफलाइन सेंटर पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो वहाँ पर एक 600 रुपये की फ़ीस है, उस पर जाके आप ये कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया कि किन स्टूडेंट्स के लिए या किन लोगों के लिए ये कोर्स है। अब तीसरा पॉइंट है इसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन आजकल क्या है, मल्टी स्किल्ड होना पड़ता है, तो भाई 10 तरह के कोर्स करके रखने पड़ते हैं। ये मान के चलिए आप, आजकल कंपटीशन बहुत है, तो भैया ये कोर्स करके रख लो। तो फ़ायदा भी पता होना चाहिए कि भाई क्या फ़ायदा है। तो चलिए मैं फ़ायदा आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे। तो कंप्यूटर में क्या क्या सीख जाओगे, तो देखिए इसमें एक सिलेबस होता है, तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सीख जाएंगे, ऑफिस ऑटोमेशन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख जाएंगे, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, इंटरनेट का पूरा नॉलेज सीख जाएंगे, गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज होती है वो पूरा सीख जाएंगे, साइबर सिक्योरिटीज़ होती हैं उसका सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे। तो मतलब कंप्यूटर में एक परफेक्ट बंदे बन जाएंगे आप। ठीक है, तो पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैंने ऊपर कई बार बोला है कि गवर्नमेंट जॉब में ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी सरकारी नौकरी है प्रमोशन के लिए है, तो वहाँ पर आप सर्टिफिकेट कहीं मांगे आपको, तो ये सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। तो अभी आप मेहनत करके रख लें, थोड़ा पैसा खर्च करके इस सर्टिफिकेट को अर्न कर लें, कमा लें, आपको आगे फ़ायदा करेगा। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा ये है, अगर मान लीजिए आपको कहीं जॉब करनी है और आपको एक पॉकेट मनी कमानी है। पॉकेट मनी जैसे हर स्टूडेंट की मेरे ख्याल से 1000 रुपये होती है, आप पॉकेट मनी अर्न कर सकते हो उससे। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करके, कहीं मान लीजिए कहीं किसी ऑफिस में जाओ, आप वहाँ 4 घंटे आप काम करो कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिसमें आप उनके डॉक्यूमेंट प्रिंट्स करना या थोड़ा सा इंटरनेट पे पूरा फाइल मैनेज करना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, बुकिंग करना, ये अगर आप मैनेज करो तो आपको आसानी से वो बंदा आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आपको आसानी से दे देगा। तो यार 4 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से बहुत है आपके पॉकेट मनी के लिए। इवन आप मतलब अपना पढ़ाई का सारा खर्चा निकाल सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके, और उसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। आप जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हो और कम एज में आ जाते हो, 9, 10, 11, 12 से आप आ जाओ, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा फ़ायदा तो ये हो गया, आप जॉब करके आप कर सकते हो, आप कहीं टीचिंग कर सकते हो, इसका करके फंडामेंटल आप पढ़ा सकते हो, ऑफिस के सारे कोर्सेज आप पढ़ा सकते हो, इवन घर पे ट्यूशन दे सकते हो कंप्यूटर का, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, ब्लॉगिंग का काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारे प्राइवेट कोर्स हैं। आप अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बहुत तरीके बता दूंगा आपको इस कोर्स को करने के बाद पैसे अर्न करने के लिए। 3-4 हज़ार तो आप ऐसे मतलब बैठे बैठे कमा लोगे। बैठे बैठे नहीं, मतलब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा यार, बैठे बैठे कोई पैसा नहीं आता है। ठीक है, तो अब ये फ़ायदे आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब आप सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, कंप्यूटर तो आ ही जाएगा भाई। तो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें तीसरा पॉइंट ये हो गया ना
इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। चौथा पॉइंट है इस कोर्स को कैसे करें। चलिए, तो इस कोर्स को करने के आपके 3 तरीके हैं भाई, ठीक है। मुझसे ज़्यादा आप लोग समझदार होंगे, क्योंकि आप बोलोगे कि सर मुझे तो सब पता है, तो यार 30% स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब पता होता है यार, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो यार फाइल डाउनलोड बहुत बढ़िया है। अगर आप को नहीं पता है तो यार थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि भाई कैसे करें इस कोर्स को। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप करें इस कोर्स को। देखिए, मेरा भी कंप्यूटर सेंटर है, मेरा भी एक कंपनी है विजमैक्स इन्फोसिस टेक्नोलॉजी इस नाम से, झांसी में मैं रन करता हूँ। मेरे 3-4 सेंटर हैं, कुछ डिस्टेंस 10-10, 20-20 किलोमीटर के बेस उस पे डिस्टेंस पे। तो वहाँ सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इन कोर्स को करते हैं, ट्रिपल सी कोर्स को। तो मैं भाई उनसे चार्ज करता हूँ। तो चार्ज में क्या होता है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम फ़ीस होता है। आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे, वो आपको बोलेगा भाई देखो 700 रुपये, 600-700 रुपये तो एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी, प्लस हमारी ट्यूशन फ़ीस लगेगी। ट्यूशन फ़ीस क्या होती है, मैक्सिमम 5.5 होती है, मिनिमम 3.5 होती है, इसके बीच में फ़ीस लगती है, ठीक है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के लेवल पे आपकी अलग अलग फ़ीस है। तो हमारे यहाँ भाई 3.5 एक मिनिमम फ़ीस है और मैक्सिमम फ़ीस 5.5 है। अब इस फ़ीस को देने के बाद क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट अपनी पूरी ज़िम्मेदारी लेता है कि भाई आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देगा, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराएगा, सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करा के देगा अगर आप पास हो जाते हो, मतलब एंड तक आपकी हेल्प करेगा, ये मान के चलिए आप। तो पहला तरीका आपका ये है भाई, इसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन हाँ पास हो जाएंगे आप। अच्छा एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करिए, आपके शहर में कोई भी हो। अगर आप झांसी से हैं तो भाई झांसी में आप वेलकम है, हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको एक कोर्स करा देंगे कंप्लीट। पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, देखो बिना पढ़ाई के आप सोचो कि भाई हम आपको पास करवा दें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा तरीका है, आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप इस कोर्स को पूरा करें। आप ऑनलाइन में देखिए 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक तो होता है फ्री और एक होता है प्रीमियम। फ्री में ये होता है कि आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, पूरा कोर्स आप वहाँ पे पढ़िए और एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब यूट्यूब में ये होता है कि भाई फ्री का है तो वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सपोर्ट का मतलब आपको कोई फैकल्टी नहीं मिलेगा, कोई आपको समझाएगा नहीं क्वेश्चंस, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके सीनियर्स हैं, कुछ आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, कुछ पहले से आपके परिचित हैं जो इस तरह के कोर्सेज कर चुके हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो, वो आपको फ्री में हेल्प कर देते हैं। लेकिन यूट्यूब पे तो भाई मुश्किल है इस तरह की कोई हेल्प करे आपको। लेकिन प्रीमियम सर्विस में जाओगे अगर आप, तो हमारी एक एडुओविज़, ADUOWIZ eduoviz.com करके हमारी साइट है, उस पर जाइए। ये कोर्स आपको डिस्काउंट प्राइस में 600 रुपये में आपको दिया जा रहा है। और जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, या मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये जो कोर्स है इंटरेक्टिव कोर्स है। इंटरेक्टिव का मतलब बहुत ही आसान तरीके से वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए पूरा कोर्स समझा जाएगा। इसमें आपको इस पोर्टल को आप पर आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से, मतलब जैसे कोई आपको प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक रिक्वेस्ट डालिए, वो आपको सीधे आपके डेस्कटॉप या मोबाइल पे आके वो चीज़ को ऑनलाइन समझाएंगे, वीडियो के थ्रू, लाइव 24/7। मतलब अब देखिए रात में तो वही सभी आदमी सोते हैं, 24/7 मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ वर्किंग आवर में हम आपके साथ रहेंगे, जिसमें हम आपकी फॉर्म भरने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक की पूरी जिम्मेदारी और हेल्प करेंगे, ये मान के चलिए, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो।
अब सबसे बड़ी बात मैं देखिए बोलने जा रहा हूँ, और कोई तो बोलेगा नहीं, इसमें मनी बैक गारंटी है भाई। अगर आप इस कोर्स को हमारे यहाँ से लेते हैं, 600 रुपीज़ पेड करते हैं, तो इसमें से आपको मनी बैक गारंटी भी है। आपको कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप अगर बहुत मेहनत करी आपने, हमने भी बहुत मेहनत करी, और आप बैड लक की वजह से एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो आपको भाई हम आपको 400 रुपीज़ हम आपको रिटर्न कर देंगे। जो 200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्वर्स मेंटेन करते हैं, ट्रेनर्स हैं हमारे, डोमेन है, इंटरनेट है, हाई स्पीड सर्वर्स हैं, प्रमोशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग के बैकएंड में चल रही हैं। तो उसका एक छोटा चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा। और उसमें कि हम आपको एक 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे, उस 200 रुपीज़ जो आप हमें दे रहे हैं। बाई चांस आप फेल हो जाते हैं, बाय बैड लक, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, जो आपके साइट में आ रहा है, ये सैंपल आप देख सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट होता है, इसकी कॉस्टिंग हमारे यहाँ जो है 2500 है। अगर कोई सर्टिफिकेट हमारे यहाँ बनवाने आता है, वो कहता है कि भाई मेरे को नॉलेज है, तो मैं उनको एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट वो पास कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेट हम उनको दे देते हैं 2500 रुपये में। तो ये आपको सर्टिफिकेट जो है ये 6 मंथ का हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपने 3 महीने हमारे साथ कोर्स किया है, आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं छोटे छोटे, इसमें जो आप हमारा कोर्स पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें प्रोत्साहन स्वरूप आपको ये एक सर्टिफिकेट आपको दे दी जाएगा, जिससे आप उस सर्टिफिकेट को किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। और पूरा जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, पूरा पूर्णतः एक वैलिड सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफाइड है, जिसको आप ऑनलाइन हमारी लिंक के ऊपर जाके कंपनी की जो साइट है उस पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये है कि आपको पैसे आपका सिक्योर है पूरा। 600 जो आप हमें पेड कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। कोई 30% बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बहुत शाने बच्चे होते हैं, बहुत समझदार बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो कहते हैं यार कोई चिंता नहीं है, हम तो भाई कोर्स पास कर लेंगे, 600 रुपये ही तो लगाना है, 600 रुपये 700 रुपये लगाते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन स्टूडेंट में हैं तो भाई थर्ड आप ले लीजिए, लेकिन हाँ अगर आप कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप इस थर्ड स्टेप को नहीं आप चूज़ करिएगा, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप जिम्मेदारी आपकी होगी, पूरा फॉर्म आपको खुद भरना पड़ेगा, आपको वेबसाइट बार बार खुद चेक करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड आएगा तो खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम जब दे देंगे पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको खुद निकालना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कोर्स खुद पढ़ना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल खुद बनाना पड़ेगा, आपको किताबें ख़रीदनी पड़ेंगी इसमें, जिसका खर्च आपको कम से कम नहीं तो 350 से 500 रुपये हो जाएगा। और ये जितना आसान दिखता है ना, वैसा है नहीं कि अरे हम तो सब कर लेंगे, हमें सब आता है। ठीक है, तो आप टाइम जो होता है वो प्राइसलेस होता है, ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस आप इन सारी चीज़ों को लेके आप नहीं पास हो पाए, तो समझ लीजिए 3-6 महीने आपको, ये मान के चलिए कि आपका कम से कम आपको 8 महीने लग जाएंगे दूसरी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रॉस करते हुए, और टेंशन और मेहनत आपको 10,000 की लग जाएगी। जो हम लोग 5.5 लेते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके करते हो, अपने आप समझ लो 10,000 रुपये आपके इक्वलेंट आपकी मेहनत लगेगी। तो हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट हो और आपको नॉलेज कम है और आप सपोर्ट चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन ना लें। अब बात आ रही है आपकी लास्ट पॉइंट की, कि CCC एग्ज़ाम कब, कैसे और कहाँ होता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। CCC एग्ज़ाम हर महीने होता है, मतलब अगर आप जुलाई में आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगस्त छोड़ के सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 1 महीना छोड़ के एग्ज़ाम होता है
हर महीने का मतलब ये है। तो आपको थोड़ा शेड्यूलिंग ऐसी रखनी पड़ेगी, टाइमिंग का थोड़ा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कोर्स कंप्लीट हो जाए। मतलब आप मान के चलिए कि आपका ये 3 महीने का कोर्स है, तो आपको चौथे महीने एग्ज़ाम देना है। तो अगर मान लीजिए आपने कोर्स आज चूज़ किया, मान लीजिए आज आपकी 1 तारीख है, तो 1 जुलाई से लेके आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर, ठीक है, और 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मान लीजिए आप, ये 3 महीने आपको पढ़ना है। तो एग्ज़ाम डेट आपको ऐसे सिलेक्ट करनी है कि भाई जुलाई पढ़ लिया आपने, तो आप अगस्त के लास्ट में आप फॉर्म भरो, तो सितंबर छोड़ के अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जो होता है वो 1 से 10 तारीख के बीच में हो जाता है। तो लास्ट वाला जो आपको जिसमें एग्ज़ाम होता है अक्टूबर में, तो आप उस मंथ को तो ना गिने, वो अच्छा है। मतलब आपको एग्ज़ाम ऐसे देना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आपको पढ़ाई हो जाए तो अक्टूबर में आप एग्ज़ाम दे सको। तो 1 महीना छोड़ के आपको एग्ज़ाम होता है। समझ में आया बात? ठीक है, तो परीक्षा कब होगी ये समझ में आ गई। अब कहाँ होती है, कहाँ होने के लिए का मतलब ये है कि आपका जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको स्टेट चूज़ करना पड़ता है कि भाई आपका उत्तर प्रदेश में 2 सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर में और उरई में आपका एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अल्टरनेट सिटी आपको चूज़ करनी पड़ती है। कानपुर अगर सेंटर भर गया तो आपको उरई ट्रांसफ़र कर देते हैं वो, तो आपको नियरेस्ट आप कोई सेंटर 2 चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहाँ एग्ज़ाम होगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको कानपुर सेंटर मिला है या औरई सेंटर मिला है या झांसी मिला है, आगरा मिला है, यूपी में कहाँ मिला है। तो आपने 2 चूज़ किए होंगे, उसके प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्टली 90% या 99% आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिल जाता है। जैसे आपने झांसी सेलेक्ट किया तो झांसी में मिल जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड प्रेफरेंस में आगरा, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट लाखों करोड़ों में आ गए तो भाई झांसी सेंटर भर जाता है, तो सेकंड प्रेफरेंस आपको दे देते हैं। अब बात हो रही है कैसे होगा एग्ज़ाम। कैसे का मतलब ये होता है कि भाई आप एडमिट कार्ड आएगा, आपको सेंटर पे जाना है, वहाँ पर आपको आधार कार्ड ले जाना है, उसमें फ़ोटो आपकी लगी होती है और जो आपने फ़ोटो लगाई होती है वो थोड़ा मैच करना चाहिए। आप ले जाके दिखाइए, वो आपको एंट्री दे देते हैं। एंट्री दे के आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड दे के आपको लॉगिन करना है और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 100, 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होते हैं। पास होने के लिए आपको 50 क्वेश्चन सही वर्क करने पड़ते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप कोर्स हमारे यहाँ से लेते हैं तो 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने हैं। मैं आपको इस तरह से पूरा गाइड करूँगा या एक फॉर्मूला लेके चलूँगा कि भाई आपके 50 क्वेश्चन तो सही होने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें कोई होती नहीं है, तो बहुत अच्छा है इसमें आपका। अब इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेडिंग का मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, मतलब देते हो, तो आपको 100 में से 90 मार्क्स इस तरह से आपको लिख के आते हैं, लेकिन इसमें आपको मार्क्स लिख के नहीं आते हैं, इसमें आपको ग्रेड लिख के आती है। ग्रेड ये होती है कि भाई अगर आपका 50 से 54 के बीच में है तो डी ग्रेड आएगी, 55 से 64 की है तो सी ग्रेड आएगी, 65 से 74 है तो आपको बी ग्रेड आएगी, 75 से 84 है तो ए ग्रेड आएगी, 85 से ज़्यादा है तो एस ग्रेड आएगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपको इन्हीं ग्रेड में से आपको कोई ना ग्रेड आ जाएगी और आप पास कर जाएंगे एग्ज़ाम। तो आपको ये पता चल गया होगा लास्ट टाइम कि भाई ट्रिपल सी परीक्षा कब, कहाँ और कैसे होगी। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारा कोर्स लीजिए या हमारे चैनल पे आइए या किसी इंस्टीट्यूट पे जाइए। आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं, आप, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप, अगर आप ये हमारी सर्विस लेते हैं 600 में, तो वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। आँख बंद करके इस कोर्स को लीजिए और गारंटी के साथ इस कोर्स को पास करिए। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।